Hello everyone, welcome to online class of physics. Today we are going to continue with the topic speed and velocity for class 11th. Previous video में हमने distance और displacement का topic cover किया था. Today we are going to do the topic of speed and velocity. So let's look what is speed. We usually say that this person is going very speedily, बहुत तेजी से जा रहा है. So what do we mean by speed? What does speed tells us? The speed of a vehicle tells us the distance covered per unit time. कोई बॉडी जब मोशन में है तो एक यूनिट टाइम कितना भी हो सकता है, एक सेकेंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक घंटा हो सकता है. कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब दो बसेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेट्स से फ्रॉम संगरूर टू पटियाला. तो वहां पे अगर एक बस ये डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेती है, हम कहेंगे कि वो ज्यादा स्पीड पे थी. क्यों? उसने डिस्टेंस को जल्दी कवर किया. दूसरी बस को कहेंगे स्लो थी क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस क्या किया, ज्यादा टाइम में कवर किया. राइट. इसी तरह से कोई बाइकिंग रेस हो रही है, उसमें जो पर्सन सर्किट को जल्दी कंप्लीट करके आ जाता है, हम कहते हैं कि वो विनर है क्योंकि उसके व्हीकल की स्पीड क्या थी, तेज थी. सो व्हाट डज स्पीड टेल्स यू? हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन हाउ मच टाइम. राइट. तो यहां पे स्पीड के बारे में और नॉलेज लेते हैं. बेसिक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. What more about speed? It is a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो यूजलेस है यहाँ पे बताना. दूसरा, जो ऐसा यूनिट होगी स्पीड की, that will be मीटर पर सेकेंड. जो CGS यूनिट होगी, that will be सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. राइट. एक यहाँ पे हम जो यूनिट यूज करते हैं, हम कह दें कॉमन यूनिट बोल देते हैं इसको. ज्यादातर हम अपनी लाइफ में जो स्पीड बताते हैं वो किलोमीटर पर आवर में बताते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से. सो ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपके काम आएंगे इफ यू हैव टू कन्वर्ट स्पीड क्विकली विदाउट गोइंग इनटू मच कैलकुलेशंस. जैसे मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से. 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 करके वो कितना आ जाएगा, 10. ठीक है. तो बिगर यूनिट कौन सी है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड इज अ बिगर यूनिट देन किलोमीटर पर आवर. कीप इट इन योर माइंड. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई प्रॉमिस्ड यू कि जब मैं कोई नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं साथ साथ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला करवाता चलूंगा. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी कि L अपॉन टी या फिर LT-1. राइट. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं. जो स्पीड है दैट में बी कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी. पूरी जर्नी आपकी स्पीड जो है वो एक जितनी ही रही. मतलब आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पहले मिनट के लिए देखा तब भी आपने 2 किलोमीटर कवर किए थे, अगले 1 मिनट में देखा तो भी 2 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में देखा तो भी 2 किलोमीटर. तो आप हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो आपकी स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट चल रही है. लेकिन यूजुअली हमारे साथ ऐसा नहीं होता. क्यों? जब हम चलते हैं, किसी व्हीकल पे जाते हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, रास्ते में सड़क जो है वो खराब हो सकती है, देयर मे बी सम अदर रीजंस
कोई टर्न आ गया वहां पे, ठीक है, कोई रोड जो है वो नैरो है, तो आपकी स्पीड वहां पे वेरी कर सकती है। मतलब आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो उस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। अभी इस वेरिएबल स्पीड में हम दो काम कर सकते हैं, या तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड देख लें। जैसे मैं अपने घर से अपने ऑफिस आया, ठीक है, अब रास्ते में बहुत कुछ था, ट्रैफिक था, सड़क खराब थी, कोई ना कोई और प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी स्पीड हर बार कम या ज़्यादा हो रही थी। तो अगर मैं अपने ऑफिस पहुंचूं और मुझसे कोई पूछे कि सर व्हाट वाज द स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, तो मैं वहां पे उसको क्या बताऊंगा। मैं ऐसा तो नहीं है कि पहले बताऊंगा कि हाँ वहां पे इतनी थी, वहां पे इतनी थी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यूजुअली हम काम कर सकते हैं किसके साथ, एवरेज स्पीड के साथ, कि मैं देख लूंगा कि घर से ऑफिस मेरा लेट्स से 5 किलोमीटर है और मुझे आने में 10 मिनट लगे, तो मैं 5 किलोमीटर और 10 मिनट को यूज करके वहां से क्या निकाल लूंगा, स्पीड निकाल लूंगा विद प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड अगर हो तो इसमें या तो हम अपनी क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड, पर लेकिन मुझसे पूछा गया कि सर एवरेज स्पीड नहीं, आप पर्टिकुलरली जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी स्पीड कितनी थी, या आप 10 बज के घर से चले थे, 10 बज के 10 मिनट पे ऑफिस पहुंच गए, तो 10 बज के 5 मिनट सम सेकेंड्स पे आपकी स्पीड क्या थी। जब आपकी स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी या पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जाए तो आप उसको क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक पल, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड के केस में, वेरिएबल स्पीड के केस में हम या तो एवरेज स्पीड बताते हैं या फिर क्या बताते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या कांस्टेंट के केस में ये दोनों नहीं बताते। एक्चुअली कांस्टेंट मोशन जब है तो आपकी हर बार स्पीड सेम रही, तो आपकी पूरी जर्नी की स्पीड क्या रही, सेम। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, ये बात ध्यान में रखना, राइट। बट वेरिएबल स्पीड के केस में आपकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफरेंट होती है। सो इन सबको वन बाय वन डिफाइन करते हैं और इनके फॉर्मूला सीखते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड, व्हिच डज नॉट चेंज थ्रू आउट द जर्नी, व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल स्पीड व्हिच चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। या तो आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हो गई वेरिएबल की डेफिनेशन। आगे वेरिएबल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज स्पीड। इफ द जर्नी, इफ द स्पीड of your vehicle throughout the journey was variable, then average speed is defined as the total distance covered. How do you define average speed? Total distance covered, आपने total distance कितना कवर किया divided by आपने total कितना टाइम लिया, right? So V average is equal to total distance by total time। यहां पे हो सकता है कि आपने इक्वल पार्ट्स बनाए हो डिस्टेंस के और डिफरेंट टाइम्स में कवर किया हो, या आपने अनइक्वल पार्ट्स बनाए हो डिस्टेंस के और उनको इक्वल टाइम में कवर किया हो। देयर मे बी वेरियस केसेस फॉर दिस, हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैंने आपको बता दिया है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम किसी पर्टिकुलर टाइम मूवमेंट के या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी के बारे में बात करते हैं कि वहां पे आपकी स्पीड क्या थी या उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी। सो यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर जगह लेके चल रहे हो, दैट काइंड ऑफ स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब भी चीजें इंस्टेंट होती हैं, वी हैव लर्नड इन डिफरेंशिएशन, तो हम उनको इंस्टेंटेनियस चेंजेस को कैसे बताते हैं, थ्रू डिफरेंशिएशन बताते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या देंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और अच्छे से सीखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड के बाद फटाफट से कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी के बाद इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने स्पीड डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस की हेल्प ली थी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, तो स्पीड भी क्या थी, स्केलर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। जब आप मोशन के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो, तो अगर आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बता दो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे जॉन वॉज गोइंग एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा सेंटेंस है जॉन वॉज गोइंग एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। नाउ विच ऑफ द सेंटेंस गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन कैरिड बाय जॉन? ऑफ कोर्स द सेकंड सेंटेंस, क्योंकि उसमें आपको स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बता दी कि ईस्ट की तरफ गया है भाई। तो अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन बता दें तो कॉन्सेप्ट ज्यादा यूजफुल हो जाता है, एंड स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ यू कैन डिफाइन इट इन अदर वेज टू। स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। As you see, we can put it in a formula. Velocity is equal to displacement upon time. If I look at some features of velocity, as it depends on displacement, which is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity. If it is a vector quantity, then it may be positive, it may be negative, or it may be zero. However, the speed is always zero or positive, right? Third, the SI units are common as it was of speed. It is meter per second, and CGS is same, centimeter per second. Common unit जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, that may be किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करने का तरीका सेम है। Okay? Now the velocity may also be constant or variable. When can you say that velocity is constant? When the displacement per unit time does not change. जब displacement per unit time same रहे उसकी, या फिर आप ये कह दो, अगर इसको थोड़ा और इजी करना है, कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं बदल रही है। सो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट अगर रखना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। हाउ कैन यू चेंज द वेलोसिटी? यू कैन चेंज द वेलोसिटी इन 3 ways. Number 1 way, by changing the speed and keeping the direction same. Number 2, by keeping the speed changing and direction same. आप स्पीड चेंज करते जाओ, डायरेक्शन सेम रख लो, एक तो वो तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा, आप स्पीड सेम रखो लेकिन डायरेक्शन चेंज करते जाओ, तो भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तीसरा, आप दोनों चेंज करते जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो उस केस में ये हो सकता है कि अगर पंखा की बात करूं, फैन रोटेट हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर बार क्या हो रही है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो मैं कहूंगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के केस में अगेन वी कैन गो टू फर्दर 2 steps. Either we calculate average velocity, which means the velocity throughout the journey. पूरी जर्नी की एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब अभी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं उसको कैसे करेंगे। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। क्या कांस्टेंट के केस में ये दोनों नहीं होती? एक्चुअली कांस्टेंट के केस में तो वही है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के
इक्वल होती है, राइट। तो यहां पे अगर ये डिफर कर रही है, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, चलो, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इट वाज अ ट्रैक, इस ट्रैक पे या आपने कोई ओरिजिन सपोज कर लिया, आप ए पॉइंट पे खड़े थे, ए पॉइंट वाज एट डिस्टेंस x1 या यू कैन से एट डिस्टेंस s1। कहां से? वो था आपका O पॉइंट से। अब कुछ देर के बाद लेट्स से इन टाइम t, या फिर ऐसा बोल दो कि अभी टाइम यहां पे कितना हुआ था, t1 हुआ था, आपकी घड़ी में कुछ बज के कुछ मिनट हुए थे। आप उसके बाद A से B पॉइंट पे चले गए। ऑफ कोर्स यू हैव टेकन सम टाइम, आपने कोई टाइम तो लिया होगा ना A से B तक चल के जाने में। अब कोई डिफरेंट टाइम है और जहां पे आप पहुंच गए वो कितनी दूर है अभी ओरिजिन से? s2 दूर है। तो आपकी अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखूं तो आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? आप A से B पे गए तो आपने ये AB डिस्टेंस कवर किया है इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैं कैसे निकालूंगा? S2 में से S1 क्या करके माइनस, और आपको टाइम कितना लगा? यहाँ पे कितने बजे थे? यहाँ पे T2 बजे थे और यहाँ कितने थे? T1। सो T2 माइनस T1, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो डेल्टा S बाई डेल्टा T। ठीक है, दो पर्टिकुलर पोजीशंस, पोजीशन A और पोजीशन B के बीच में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितने टाइम में, अगर उसको आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यूजुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसे ही अगले चैप्टर में सीखेंगे वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। अभी आप इतना सीख लो कि अगर कोई चीज वेक्टर है और उसको वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दोगे। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एस के ऊपर भी क्या आ जाएगा? वेक्टर। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ऐसी रहेगा। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बाद आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डेफिनेशन वही स्पीड के जैसी रहेगी, बस इसमें एक चीज क्या एडिशन हो जाएगी? डायरेक्शन। तो किसी बॉडी की किसी पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। कितनी वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ आई वुड लाइक टू नो what are the differences between speed and velocity, and you are going to tell me in the comment section. मुझे कोई 3 डिफरेंस आप बताओगे स्पीड में और वेलोसिटी में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि स्पीड और वेलोसिटी में ये 3 डिफरेंसेस हैं, राइट। फॉर नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सो दैट वी कैन लर्न दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, मोर डीपली। ए बॉडी goes from A to B at 40 kilometer per hour and comes back from B to A at 60 kilometer per hour on the same route. Calculate average speed and average velocity of the journey. ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। कोई बॉडी है, पहले A से B पे जाती है इतनी स्पीड के साथ 40 की स्पीड के पे, फिर B से A आती है 60 की स्पीड पे, मतलब जाना और आना एक राउंड ट्रिप हो गया पूरे का पूरा, और सेम पाथ के थ्रू आ जा रही है। तो सबसे पहले तो क्या निकालनी है? उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है।
We have learned recently that average speed is equal to total distance upon total time. अगर यहाँ पे मैं इंडिविजुअली देखूं तो S1 जाने का डिस्टेंस हो गया, S2 आने का, T1 जाने का टाइम हो गया, T2 आने का टाइम हो गया, यही बनेगा फॉर्मूला। इन अदर सेंस हमें पता है कि जिस पाथ के थ्रू गया है उसी पाथ के थ्रू वापस आया है, तो बेसिकली हमारे पास जो S1 और S2 है वो तो आपस में क्या है, इक्वल। सो लेट्स कॉल इट व्हाट, अच्छा एक चीज और करनी थी पहले, यहाँ पे हमारे पास टाइम तो गिवन है नहीं, वी डोंट हैव टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस एक तरफ का हमने सपोज कर लिया, कितना सपोज कर लिया, यहाँ पे x सपोज कर लिया, x किलोमीटर्स। अगर a से b x किलोमीटर दूर है तो b से a भी उतना ही दूर है। तो यहाँ पे t1 की बजाय मैं आई सब्स्टिट्यूट s1 बाय v1, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t2 क्या होगा, टाइम टेकन टू कम बैक, तो कितना होगा, वापसी में जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन वापसी में जितनी स्पीड थी उसकी। अब वैल्यूज भरो, हमें पता है कि डिस्टेंस जाने का भी x था उसका और आने का भी x है। डिस्टेंस जाने का x था और जाने की स्पीड कितनी थी, इट वाज 40, प्लस आने का डिस्टेंस कितना था x और आने की स्पीड कितनी थी 60। नाउ इफ यू सॉल्व इट आउट तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x आपने निकाल लिया कॉमन, 60 यहाँ पे एलसीएम ले लो, प्लस 40 बाय 60 इंटू 40। इफ यू सॉल्व इट तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय नीचे आ जाएगा 100। तो ये बन गया आपका, एक जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कैसे करना है, इस तरह से करना है। और अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखूं तो अगर बॉडी A से B पॉइंट पे गई और वापस B से A पॉइंट पे आ गई, तो जो उसकी स्टार्टिंग का जर्नी का स्टार्ट पॉइंट था वही उसकी जर्नी का फिनिश पॉइंट हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी का हम डायरेक्टली यहां पे दे सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े जर्नलाइजेशन के सम्स करते हैं। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज निकालते हैं। जैसे कि आई हैव अ क्वेश्चन विद मी, अ बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना कि बॉडी ट्रेवल्स first half of distance with velocity v1 and second half with velocity v2। Calculate the average velocity। क्या निकालनी है हमें यहां पे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v1, सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v2। अगर फर्स्ट हाफ, और यहाँ पे बता ही रखा है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे मैं ये चीज लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। पहले हाफ में लेट्स से कितनी डिस्प्लेसमेंट की, x। सेकेंड हाफ में भी कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस का हाफ हाफ किया हुआ है, तो इक्वल दो पार्ट्स हो गए ना। अगर फर्स्ट हाफ x है तो दूसरा हाफ भी x है। उसके बाद फर्स्ट हाफ कवर किया है उसने
लेट्स से t1 टाइम में, ये देखो ना बेटा, 2 हाफ कर लिए उसके, दो, क्योंकि वेलोसिटीज डिफरेंट ली हैं इसने, तो हम ये मानते हैं कि टाइम भी डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x, सेकंड हाफ डिस्टेंस x। पहले हाफ में टाइम कितना लगा होगा, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितनी उसकी पहले हाफ में क्या थी, वेलोसिटी थी, कितनी थी, v1 प्लस सेकेंड हाफ में उसको कितना टाइम लगा होगा, जितनी उसने डिस्टेंस कवर किया अपॉन जितनी उसकी वेलोसिटी थी, दैट इज v2। जरा सॉल्व करो इस चीज को, 2x बाय x कॉमन, यहां पे v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2, ये आ जाएगा एलसीएम, x के साथ x कैंसल। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो दिस कम्स आउट टू बी v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई है। यानी कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो हार्मोनिक मीन होगी इंडिविजुअल वेलोसिटीज का। ये ऐसी चीज को ना ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2 को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन आपने सीखा था, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, उसी तरह से हार्मोनिक मीन होता है जिसमें ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ द डाटा अपॉन एडिशन ऑफ द डाटा, ठीक है। इस तरह से जो निकलता है उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी विद अनइक्वल वेलोसिटीज, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हार्मोनिक मीन होगी किनका, इंडिविजुअल वेलोसिटीज का। ये बात आप मेरी यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वी विल साइन ऑफ। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम आसान से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करते रहें। स्टेटमेंट क्या है, ए बॉडी ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मैं मेन पार्ट लिखता हूं इसके, 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है विद वेलोसिटी v0। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस जो है जर्नी का वो v0 वेलोसिटी से डिस्कस किया ट्रैवल किया जाता है। जो रिमेनिंग हाफ है, आधी जर्नी बच गई ना, रिमेनिंग हाफ के साथ क्या होता है, यहां पे एक अजीब सी चीज होती है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद ए वेलोसिटी v1 for half time and v2 for another half time। कॉम्प्लिकेटेड हो गई थोड़ी सी, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ये तो हो गई सिचुएशन। फाइंड द मीन वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालने को कह रहा है, किसकी, पूरी जर्नी की। सिचुएशन समझ लो पहले ध्यान से, जब तक सिचुएशन दिमाग में बैठ ना जाए न्यूमेरिकल शुरू मत करो। क्या कहा गया है कि हमें कोई जर्नी ट्रैवल करनी थी, उस जर्नी का आधा हिस्सा तो कवर किया हमने किस वेलोसिटी के साथ, v0 वेलोसिटी के साथ। तो पहले इस पार्ट को सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। हाफ जर्नी, अगर टोटल जर्नी s थी तो हाफ में कितनी ले लेता हूं, s/2। ये कवर की गई है किस वेलोसिटी के साथ, v0 वेलोसिटी के साथ। तो जरा मेरे से इक्वेशन बनवा दो इसकी। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, Am I right? कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, s/2। वेलोसिटी कितनी ली, v0। टाइम कितना लिया, लेट्स से t1। तो यहां से आपने किस चीज की वैल्यू निकाल ली, t1 की। कितनी आ गई,
S/2 V0। इसको संभाल के रखिए। अच्छा, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी जो है, बाकी जो आधा हिस्सा बच गया, कितना, S/2 बच गया। इसमें इसने क्या किया है, इसको कवर किया है दो वेलोसिटीज यूज करते हुए। कितनी वेलोसिटीज, दो, v1 एंड v2, आधे आधे टाइम के लिए। तो यहां पे मैं ऐसा बोल दूं कि t/2 टाइम जो है, t2 टाइम जो है वो पहली आधी के लिए लिया, और t2 in t2 time for each half, right? तो अगर पहली की जर्नी t1 टाइम में ट्रेवल की, बाकी की आधी t2 टाइम में ट्रेवल की, जो बाकी की आधी की वो t2 टाइम के आधे टाइम के लिए, अगर टोटल 30 मिनट्स लग रहे थे तो पहले 15 मिनट में उसने ये किया, बाकी के जो 15 मिनट थे उसके भी दो हिस्से बना लिए। 7.5 मिनट के लिए वो वेलोसिटी v1 के साथ चल रहा था और 7.5 मिनट के लिए v2 के साथ चल रहा था। तो अब इसने कितना डिस्टेंस, ये इक्वेशन अगर वापस लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट S/2, तो पहले v1 वेलोसिटी यूज की है कितने टाइम के लिए, t2/2, और फिर बाकी का डिस्टेंस कैसे कवर किया, v2 into t2/2। तो यहां पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दिस कम्स आउट टू बी t2/2 बाहर आ गया, यहां क्या बचा, v1 प्लस v2, और यहां से t2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, ये 2 के साथ नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, t2 आ जाएगा हमारे पास S/v1 प्लस v2। ठीक है, तो अभी हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। लेट मी डू इट हियर। एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई S/2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब t1, राइट, प्लस t2। तो S/2 तो S हो गया, सिंपल सी बात है। t1 की वैल्यू कितनी है, S/2 नीचे आ गया v0, प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2। अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना बनेगा, ये पूरे का पूरा, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं इनमें। तो पहली टर्म के साथ क्या आएगा, पहली टर्म के साथ आएगा v1 प्लस v2, और दूसरी टर्म के साथ होगा ट्वाइस ऑफ, और जो आउटसाइड s पड़ा था इन सब के, वो तो मैंने पहले बाहर निकाल दिया था, ये इस s के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी बचेगी, दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 plus v2 plus 2v0. This is going to be the average velocity with which the body has traveled whole journey. थोड़ा सा ध्यान दे लो, कॉम्प्लिकेटेड थी थोड़ी सी। देखो, पहला हाफ ऑफ जर्नी मतलब S/2 कितने टाइम में कवर किया, लेट्स से t1 टाइम में कवर किया, कितनी वेलोसिटी के साथ, v0 के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा के t1 निकाल दिया, यहां से संभाल के रख लिया उसको। बाकी की जो जर्नी बची S/2, उसको कितने टाइम में कवर किया, t2 टाइम में, और उस t2 टाइम के भी उसने दो टुकड़े कर लिए। पहले हाफ में, t2 के पहले हाफ में वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से, और अगले t2 के हाफ में कितनी वेलोसिटी में जा रहा है, v2 के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड, देन सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड। तो फर्स्ट हाफ कितना बना, v1 इंटू t2/2, आधे टाइम के लिए कहा था ना हमने, प्लस v2 इंटू t2/2। जब इसको सॉल्व किया तो t2 की वैल्यू आ गई।
अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई s/2 प्लस s/2, टोटल आ गई s, और नीचे t1 t2 की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया, s कैंसिल किए, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट velocity and speed. Hope you have learned it well. Now let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.